अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति प्रतीति सुरति सो, राम राम जपु राम, तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। क्या बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम प्रेम विश्वास और विधि के साथ नाम अपराध से बचते हुए राम 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 जपो, इससे तुम्हारा आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण है। तुलसीदास जी इस दोहे में बहुत मार्मिक बात कहते हैं। इसमें जप का विज्ञान समझाते हैं, जप कैसे करना चाहिए, कोई भी मंत्र को कैसे जपें, प्रेम के साथ, भरोसे के साथ, अडिग विश्वास के साथ और विधि के साथ। मंत्र जप का जो शास्त्रीय विधान है, यानी वैष्णव मंत्रों का जप तुलसी माला पर करना चाहिए, रुद्र मंत्रों का जप रुद्राक्ष माला पर करना चाहिए, तांत्रिक मंत्रों का जप लाल चंदन की माला से किया जाता है, या कमल गट्टे की माला पर, या हाथी दांत से किया जाता है। जप में कितनी चीज की जरूरत हो, प्रीति प्रतीति सुरीति। प्रीति किसके साथ, गहरा प्रेम किसके साथ, अपने आराध्य के साथ, यानी मंत्र के देवता के साथ। और किसके साथ, मंत्र के ऋषि के साथ। और किसके साथ, मंत्र के साथ। और किसके साथ, तो मंत्र देने वाले गुरु के साथ। इन चार के साथ प्रीति। फिर प्रतीति किसके साथ, यानी भरोसा किसके साथ, अपने देवता के साथ। मतलब आपका इष्ट, आपका आराध्य जो है, अपने गुरु के साथ जिसने मंत्र दिया। और मंत्र के साथ प्रतीति, यह भरोसा, इस मंत्र के द्वारा मेरा परम कल्याण होगा। प्रतीति का मतलब इतना भरोसा कि जो हम जप कर रहे हैं वही, कोई और कुछ भी कहते रहे कोई बदलाव नहीं। अरे आपका भरोसा होगा, पर हमारा भरोसा अपनी जगह है। प्रीति प्रतीति और अब सुरीति, यानी हर मंत्र की अपनी सुरीति होती है, हर मंत्र का अपना विज्ञान होता है। किस मंत्र को कैसे जपा जाना चाहिए, क्या विज्ञान है। माला, मंत्र, आसन, वस्त्र, दिशा, स्थान, समय, संख्या, खान पान, रहन सहन, आचरण और हवन सामग्री, दक्षिणा, भोजन, ये है सुरीति। और पूर्णाहुति के उपरांत के जो भी कर्म है सब सुरीति में आते हैं। तो प्रीति प्रतीति सुरीति, इन तीन शब्दों में तुलसीदास जी ने मंत्र का विज्ञान समझा दिया। अब उसके आगे कहते हैं, राम राम जपो कम मत समझो। राम बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें अग्नि तत्व, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व है। तीन ही तत्व होते हैं। आप कहेंगे तत्व तो 5 होते हैं, 3 कैसे। 3 नाड़ी है, ईरा पिंगला सुषुम्ना। अग्नि प्रवाह से जब सुषुम्ना का मल जलता है, उसके बाद ब्रह्म नाड़ी सक्रिय होती है, तब ज्ञान होता है। और राम में सब है। प्रीति प्रतीति सुरीति में मंत्र साधना होती है। मंत्र साधना से कुंडली जागरण, फिर चक्र वेदन, फिर ब्रह्म ज्ञान, सब इस दोहे में है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, तुम्हारा भला ही भला है। आदि मध्य परिणाम। आदि का मतलब जब से आपने मंत्र साधन शुरू किया तब से मल विक्षेप आवरण खत्म होने लगा। फिर है मध्य, यानी जब साधना आपकी अनहद तक पहुंची, इस दर्शन हृदय में हुआ, सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन। और अंत में परिणाम, यानी साधना पूर्ण कर परिणाम प्राप्त किया और जीवन मुक्त और नित्य मुक्त अवस्था में पहुँचे। ये है परिणाम। तुलसीदास जी ने इस दोहे में गहरा अर्थ दिया। साधना के तीनों तलों में साधक का कल्याण ही कल्याण। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगे, तुलसी हर हित बरन शिशु, संपत्ति सहज स्नेह। तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा और गहरी योग प्रतिभा का यह दोहा सुंदर उदाहरण है। कहते हैं, रस और रसना, यानी राम नाम का उच्चारण करते समय जिस मिठास का अनुभव होता है, रस का अनुभव होता है। और रसना यानी जीव पति पत्नी है, दांत कुटुंबी है, मुख सुंदर घर है। श्री महादेव जी के प्यारे रा और माँ, ये दोनों अक्षर 2 मनोहर बालक हैं। और सहज स्नेही संपत्ति है। परमार्थ साधक की ऐसी गृहस्थी होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने पहले कह दिया, वाद विवाद स्वाद तजु भजु हरू। बिना मतलब की बहस और स्वाद को त्यागने पड़े, तब रस पैदा होगा। रसना में रस पैदा होगा और वो भक्ति रस होगा। रस है पति, रसना है पत्नी। पत्नी भटकती रहती है, कभी कोई पसंद कभी कोई पसंद। रसना को विविध रस पसंद आते हैं, यानी जीव को, पर रस को एक ही रसना पसंद आती है। जीव को कभी मीठा पसंद कभी खट्टा पसंद है। पत्नी को निष्ठावान कौन बनाता है? परिवार वाले। सास ससुर ननद उस पर अंकुश रखते हैं, यानी दांत अंकुश रखते हैं। जीव को नहीं तो दांत काट खाएं। उसी रस के प्रति उसकी भक्ति जगाएंगे। रस रसना दंपत्ति है, दांत कुटुंबी है। कभी ननद चुगली करती है, कभी सास ससुर, कभी देवर, कभी जेठ।
रसना को नियंत्रित करने के लिए परिजन है। रस के प्रति अनुरक्ति रहे। जब पति पत्नी मिलते हैं तो बच्चे होते हैं। बच्चे कितने अच्छे, हम दो हमारे दो। तो रस और रसना से दो बच्चे कौन, रा और माँ, दो सुंदर बालक पैदा हुए। रस और रसना मिलते हैं तो राम नाम में रस पैदा होता है। ये रस सीधे महादेव से आता है। इसके ऋषि महादेव हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इसके बाद संपत्ति भी आती है। संपत्ति क्या है, सहज स्नेह। जब बच्चे हो जाते हैं तो न रस भटकता है, न रसना भटकती है, न पति भटकता है, न पत्नी भटकती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक नहीं दो बच्चे करो, यह है साधक की गृहस्थी। सचमुच दोहावली अपने आप में साधक के लिए जीवन दृष्टि है।